गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे एक और नए पाठ कबीर को प्रारंभ करेंगे। कबीर, इस पाठ में हम बेटा कबीर की कुछ साखियाँ और एक शब्द को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय। बेटा कबीर को निर्गुण काव्य धारा का एक बहुत महान कवि माना जाता है। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की शिक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। वे 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। बेटा कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उनमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला रूप है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोकप्रिय शब्दों को अपनी भाषा में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सद्दू कड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनपढ़ क्यों न हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है और जबरदस्त व्यंग लेखक है। उनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और सबद नामक उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान दिया गया है। तो कबीर के जीवन की कुछ मुख्य बातें। जन्म की तारीख और समय 1398 वाराणसी, मृत्यु की तारीख 1518 मगहर, जन्मभूमि लहरताला ताल काशी, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। उनके बच्चों का नाम कमाल और कमाली। यहाँ बेटा हम उनके कुछ साखियाँ पढ़ेंगे, जैसे मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसमें हम कबीर द्वारा ये संदेश प्राप्त करेंगे कि भक्त को जब भक्ति रूपी मोती प्राप्त होते हैं तो वह उसके आनंद में डूब जाता है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसमें हमें यह पता चलेगा कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, भक्त को उसका प्रेमी ईश्वर मिल जाता है, तो उसके लिए सारे विष अमृत में बदल जाते हैं। तीसरी साखी हमें बताएगी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। अर्थात कि जो ये दुनिया है ये एक कुत्ते के समान भौंकती रहती है और हमें हाथी पे सवारी करते हुए उस मस्त हाथी की तरह व्यवहार करना चाहिए जिन पर उस कुत्ते के भौंकने का कोई भी प्रभाव ना हो। अर्थात हमें प्रभु भक्ति में एकाकार भाव से लीन रहना चाहिए। अगली साखी हम पढ़ेंगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष और विपक्ष के भेद में पढ़कर मनुष्य ये तक भूल जाता है कि ईश्वर एक है और हमें सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी। अगली साखी हमें सांप्रदायिकता से दूर रहने का संदेश देगी, क्योंकि हमारी साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। अगली जो साखी है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। ये साखी हमें संदेश देगी कि हमें किसी भी धर्म के गुणों को अवगुण समझकर नहीं नकारना चाहिए, बल्कि सभी गुण
को सभी धर्मों में व्याप्त विशेषताओं को अपने जीवन में समाहित कर अपने जीवन को हमें उत्तम बनाना चाहिए। हमारी अंतिम जो साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे ऊंची करनी न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। हमें बताएगी कि हम हमारे कर्मों से महान बनते हैं, हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेने से। इसके अलावा हम कबीर का एक शब्द भी पढ़ेंगे, जिसमें हमें कबीर यह संदेश देंगे कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है, और यदि हम सच्चे मन से ढूंढे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति पल भर में ही हो जाती है। ठीक है बेटा, आज आपको कवि परिचय और पाठ परिचय अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके, बाय।